7 मई 1997 को त्रिपुरा में शहीद हुए थे। तो एक आतंकवादी घटना थी जिनमें सीआरपीएफ के आतंकवादी द्वारा सीआरपीएफ के वाहन पर हमला किया गया था। उसमें कुछ हमारे सीआरपीएफ के 17 जवान शहीद हुए थे, उनमें से मेरे पिताजी ने। अच्छा, आप जो हैं उस समय कितनी उम्र के थे? सर मैं उस वक्त 12 साल का ने कह रखा था कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं और फिर भी मुझे फ़ौज में जाने से मना नहीं किया जा रहा। तो ये है हमारे देश की खूबसूरती। शहीद नरेश कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा था। त्रिपुरा में दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम उपस्थित हैं गांव चंदपुरा के अंदर। NH11 के जस्ट बगल में ये गांव है। यहाँ जो शहीद नरेश कुमार जी हैं उनकी पुण्यतिथि पर ये विशेष जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के अंदर जो है ना, ख़ास तौर पर यहाँ की जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो है बतौर मुख्य अतिथि ओम प्रकाश जी जो हैं, मंत्री साहब जी जो हैं वो पहुँचे हैं। साथ में जो विधायक सीताराम है अटेली मंडी से, वो भी हैं और महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इन सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पर। हमारे साथ मंत्री महोदय जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार जी, कैसा लगा ये कार्यक्रम शहीद के पुण्यतिथि पर? शहीद नरेश कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा था और चंदपुरा गांव में या पूरे इलाके में शहीदों को इस प्रकार से सम्मान आमतौर पर लोग देते रहते। शहीद प्रेमी लोग हैं और शहीदों की खान कहलाती है दक्षिणी हरियाणा। तो आज उस कड़ी के अंदर हमने किया। वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई गई, लेकिन उसमें से एक सैनिक सदन जो है पूरे 6 जिलों में जो बनेगा, 8 जिलों तो नारनौल और रेवाड़ी का भी नाम लिया गया। हाँ, क्या है सैनिक सदन, एक बार दर्शकों को? सैनिक सदन एक्स पर्सन को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं देना, चाहे उसका पेंशन का काम है, चाहे उसकी कैंटीन का काम है, चाहे उसको हॉस्पिटल का काम है, चाहे उसको रुकने का काम है, चाहे उसको कोई, सब प्रोग्राम एक छत के नीचे हो। ऐसा हमने सारे हरियाणा में बढ़ाने का कार्यक्रम किया है। फर्स्ट फेज के अंदर हमने 8 ज़िले लिए हैं, जिसके अंदर जिला महेंद्रगढ़, जिला रेवाड़ी, जिला झज्जर, जिला पलवल, जिला नूंह, जिला फतेहाबाद और इस प्रकार से ये ज़िले उसके अंदर लिए गए हैं। एक नारनौल भी, इसमें नारनौल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर कभी विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, विधायक कार्यक्रम समापन हो चुका है। अभी अटेली मंडी के जो विधायक जी हैं सीताराम जी, वो हमारे साथ हैं। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार। जी, यहाँ जो कार्यक्रम था, नरेश जी जो शहीद हुए उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिभा सम्मान समारोह था, कैसा रहा ये कार्यक्रम? चंदपुरा गांव में नरेश कुमार 1997 में त्रिपुरा में दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। उनकी आज 7 मई को वो शहीद हुए थे। तो ये उनके धर्मपत्नी और उनके पुत्र और सभी गांववासी उनकी यादगार में उनकी इस 7 मई को शहीदी दिवस के रूप में यहाँ पे मनाते हैं। और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ग्रामवासियों ने सभी प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका भी सम्मान किया है। मैं सभी ग्रामवासियों का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जी, और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। ग्रामवासियों ने एक मांग पत्र भी सौंपा, तो कितनी मांगी गई? क्या चंदपुरा गांव की जो हमें मांग पत्र जो हमें मिला है, उससे पहले ये मांग पत्र मेरे को सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र ने मुझे पहले दे दिया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि ये ग्राम दर्शन पर सभी काम डाल दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को बताना चाहता हूं कि हमने ये जो भी मांग पत्र में हमें जो काम दिए सभी हमने ग्राम दर्शन में डाल दिए और सभी काम प्रोसेस में हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये घोषणा करना चाहूँगा कि मैं जो चंदपुरा का जो मांग पत्र हमें दिया है, हम सारे के सारे पूरे काम आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर के साथ जो है प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने पहुंची महिला प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से जो है सुनीता डांगी जी मौजूद हैं। इनसे करेंगे बातचीत। मैम, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जी नमस्कार। यहाँ आए, सम्मान हुआ, कैसा लगा, कैसा कार्यक्रम? देखिए, मैं ये कहूँगी कि
ये पहले से राव तुलाराम की आदरणीय भूमि रही है, महाराणा प्रताप जैसे युग पुरुषों की भूमि रही है और मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर सम्मान मिला है। मैंने सुना था कि हमारे संस्कार, भारत के जो संस्कार हैं, भारत की जो संस्कृति है उसमें माँ बहनों को सबसे आगे रखा जाता है, माँ बहनों का सम्मान किया जाता है। वो आज मुझे देखने के लिए यहाँ मेरे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिला। चंदपुरा के अंदर जो कार्यक्रम था अभी समापन की ओर क्या समाप्त हो चुका है। बाकी इसके जो आयोजक हैं और नरेश कुमार जी के जो पुत्र हैं उनसे करेंगे बातचीत। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट। थैंक यू सर। आज ये क्या कार्यक्रम था, एक बार दस। सर, आज मेरे पिताजी जो 1997 में शहीद हो गए थे, आज उनकी 26वीं बरसी के ऊपर एक शहीद प्रोग्राम था जिसमें हमारे गांव के प्रतिभाशाली जो बच्चे थे उनको भी सम्मानित करने का जो कार्यक्रम था। अच्छा, तो क्षेत्र की प्रतिभाओं को जो गांव से और अपने आसपास अपने गांव के जो भी, चलिए बहुत अच्छी बात है। इन्होंने ज्वाइन किया 86 में और 97 में शहीद हुए। तो किस प्रकार से मतलब शहीद हुए थे, कहाँ पर? सर, ये 7 मई 1997 को त्रिपुरा में शहीद हुए थे। तो एक आतंकवादी घटना थी जिनमें सीआरपीएफ के आतंकवादी द्वारा सीआरपीएफ के वाहन पर हमला किया गया था। उसमें कुछ हमारे सीआरपीएफ के 17 जवान शहीद हुए थे, उनमें से मेरे पिताजी ने। अच्छा, आप जो हैं उस समय कितनी उम्र के थे? सर, मैं उस वक्त सर 12 साल का है। अच्छा। तो फिर कैसे मतलब परिवार संभला, कैसे मतलब? सर, उस दौरान मेरी माताजी ने बहुत संघर्ष किया और मेरे परिवार का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला उसमें। अब आप क्या करें? अभी मैं सर सीआरपीएफ में। आप भी सीआरपीएफ में? क्या बात है, ये हमारे देश की खूबसूरती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जो है ना, ये भाई जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत अच्छी बात है। पुण्यतिथि के दिन इस तरह का कार्यक्रम करना। और एक अच्छी बात यहाँ पर आपने देखी होगी कि सीआरपीएफ में इनके पिता थे, शहीद हो गए, बावजूद उसके आज भी ये खुद भी जो उनके सुपुत्र हैं नरेश जी के, ये भी सीआरपीएफ में। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। कहते हैं यहाँ पर कि एक लड़के का मैंने वीडियो देखा तो उसने कह रखा था कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और फिर भी मुझे फ़ौज में जाने से मना नहीं किया जा रहा। तो ये है हमारे देश की खूबसूरती। चलिए और भी साथियों से बातचीत कराएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जी सर, नाम बताएं। मैं एक्स नेवी से रिटायर एज ए मैरीन कमांडो डाइवर और भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हूँ। और सबसे पहले मैं गांव चंदपुरा का और नरेश जी के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम इस समाज में जो कर रहे हैं, प्रेरणा देने के लिए, युवाओं के लिए और ख़ासकर उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा और हमें सुरक्षा दी है। तो मैं इस पूरे परिवार का, इस गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज में जो बुराई फैली है उसको ठीक करने के लिए एक माध्यम है इस तरह के कार्यक्रम, और जिनमें उन अच्छे नौजवानों को आगे लाना और उन नौजवानों को उससे प्रेरणा लें ताकि समाज के अंदर जो बुराई फैलती जा रही है, नशे का है या और दुर्व्यसनों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को कम करने का एक माध्यम ही इस तरह के कार्यक्रम है। और इन कार्यक्रमों को हमेशा करते रहना चाहिए समाज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो भागीदार रहे, जो आयोजक भी थे अपने आप में, जो अपने आप में मैनेजर भी थे, सब कुछ प्रवक्ता के तौर पर काम भी कर रहे थे। सतीश जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। चलो, आपका भी स्वागत है। आप हमारे गाँव में आए और आपने हमारे जो प्रोग्राम की बहुत अच्छी कवरेज की है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नरेश जी का ये कार्यक्रम था अपने आप में पुण्यतिथि पर। जी, पूरे कार्यक्रम के बारे में जी। ये नरेश जी का जो पुण्यतिथि के ऊपर जो हम जो प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को मनाते हैं, इससे पहले हम लोग स्कूल में जा कर के बच्चों को जो क्लास में अव्वल आते थे, हम उनको पुरस्कार देते थे और इस प्रोग्राम को मनाते थे। लेकिन चूँकि इस बार जो स्कूल की छुट्टियाँ थी, तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को स्कूल से हट कर के कहीं एक सार्वजनिक जगह पर मनाने का निर्णय लिया। तो इस प्रोग्राम के साथ में बच्चों से हम आगे बढ़ के हुए हमारे गांव के जितने भी या हमारे इलाके के जितने भी जो बच्चे थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, किसी ने खेल के क्षेत्र में, किसी ने नौकरी के क्षेत्र में, जहाँ भी जिन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेरिटोरियस जिनकी परफॉर्मेंस रही है, हमने उनको सम्मानित करने का मन बनाया था ताकि जो हमारी गांव की जो दूसरे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो उनसे एक मोटिवेशन ले, उनसे एक इंस्पायर ले। तो इस सोच के साथ हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था। मुख्य अतिथि के बारे में, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश जी यादव, जो हमारे
समाज कल्याण जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में वो थे, और हमारे जो पड़ोसी गांव जो सुजापुर के जो विधायक श्री सीताराम जी थे वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए थे। इसके अलावा भी जो बीजेपी के अधिकारी थे, हालांकि हमने उनको इनवाइट नहीं किया था, लेकिन वो किसी प्रोग्राम में यहाँ महेंद्रगढ़ में आए हुए थे, कोई नारनौल में आए हुए थे, तो वो भी हमारे यहाँ पर पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, हमारे गाँव के लिए बहुत गौरव की बात है कि बिन बुलाए मेहमान भी हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। ये आप आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहे? हाँ, हम लोग तो और भी दूसरी तरीके से जो प्रोग्राम यहाँ करते रहे हमारे गांव में। हमारे गांव में जो मैं पहले यहाँ पर पोस्टेड था गुड़गांव के अंदर, तो हमने एक जन सेवा समिति भी बनाई थी, 20 साल के पहले की बात है। और हम हमारे गांव के युवा उस समिति में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। हम गांव की साफ़ सफाई का काम करते थे, हम गांव में जो है रक्तदान शिविर हम लगाते थे, और जो गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगते थे। यानी कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इससे पहले भी किए हैं और हम हर साल करते हैं। और मैं कहता हूं कि अभी मेरी 2-3 साल की नौकरी और बाकी है, उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट आऊँगा तो मेरा पूरा जो जीवन है, क्योंकि मैं अभी भी मैं अपने सभी कामों से, जो मेरे पारिवारिक जो कामों से, वो उससे निवृत्त हो चुका हूँ। मैं पूरा काम अपनी जनसेवा में लगाऊंगा, और जो भी इस तरह के काम है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लूँगा। ये मैं भगवान से, अगर भगवान ने मुझे इज्जत मतलब वो ज़िंदगी दी और एक अच्छा स्वास्थ्य अगर मेरा रहा, तो मैं गांव के लिए काम करूँगा। कोई मुझे इसके लिए कोई बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ आए पधारे लिए, उसका आपका धन्यवाद जी। तो अभी आज हम पहुंचे थे चंदपुरा के अंदर हुआ था एक शहीद जो है नरेश कुमार जी, उनकी पुण्यतिथि पर जोरदार कार्यक्रम। ये एक प्रतिभा सम्मान समारोह था जिसमें मंत्री महोदय भी पहुंचे, प्रदेश महिला अध्यक्ष जो थी बीजेपी से वो भी पहुंची, साथ में क्षेत्रीय विधायक सीताराम जी भी पहुंचे, ग्रामीण सारे मौजूद थे, साथ में मौजूद थे यहाँ के जितने भी एक्स रिटायरमेंट जो भी कैंडिडेट हैं, जो मिलिट्री से हैं या फिर अन्य जो भी विभाग हैं, उन सभी विभागों से, डिपार्टमेंट से। और काफ़ी शानदार ये कार्यक्रम रहा। हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई। कैसी लगी कवरेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।